श्रील प्रभुपाद जब अपने यश के बारे में बताते हैं, श्रील प्रभुपाद को पूछा, आप अपने इतना सब स्पेशल चीज़ करके किया आपने, इसके पीछे राज क्या है? श्रील प्रभुपाद बोलते इसके मैजिक कुछ नहीं है, इसके पीछे एक ही कारण है कि मैंने विश्वास रखा मेरे गुरु के शब्दों के ऊपर और ये सब हो गया। तो विश्वास रखने से क्या क्या होता है इसके उदाहरण हमें बार बार हमारे शास्त्र में बताए गए हैं, और ना रखने से क्या होता है उसके भी उदाहरण बताया गया है। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो विभीषण राक्षसों को लेके भगवान श्री राम के पार्टी में दाखिल हो जाते हैं, फिर उन मंत्रियों को वापस भेजते हैं, बोले जाओ तुम लोग अभी। तो जाने आते हैं तो विभीषण के साथ उड़ के आते हैं, जाते वक्त तो वो फैसिलिटी नहीं है कि विभीषण यहाँ रहने वाले हैं। तो बोलते हैं हम क्या करें? बोले आपके हाथ में कुछ तो देता हूँ मैं। इसका मेरे को रेफरेंस पता नहीं, मगर मैंने बार बार उसको सुना है। तो उन्होंने बोला कि आप इसको हाथ में रखो और सीधा पहुंच जाना, लंका चले जाओगे, समुद्र में डूबोगे नहीं आप। तो बीच समंदर में आके वो लोग बोलते हैं कि ये तो लग नहीं रहा है कोई हाईटेक है चीज़ें, बोल के तो कागज लग रहा है, तो क्या फ़ायदा है इसका? तो देखते हैं कुछ दिख नहीं रहा है, या कोई बोलते हैं राम का नाम लिखा था, भगवान श्री राम का नाम लिखा था, तो देखते हैं उसको छोड़ देते हैं, वो उधर ही डूब जाते हैं बेचारे। जहाँ पे कागज छोड़ते हैं वहाँ पे वो सारा जीवन भी छूट जाता है उनका। और उससे कि रामायण के अंदर एक पूरा विश्वास प्राप्त वाला एक कथा है जिसमें मातंग ऋषि अपने जीवन की यात्रा खत्म करके भगवान के धाम जा रहे हैं, और सारे भक्तों को अपने साथ लेके जाते हैं, अपने शिष्यों को वगैरह सबको, और उनकी शिष्यों में शबरी माता रहती है। तो उनको बोलते हैं कि आप यहाँ रहिए और आप यहाँ पे रहिए, आप भजन कीजिए, एक दिन भगवान श्री राम खुद आपके कुटिया में आएंगे जंगल में। अभी टाइमलाइन कुछ नहीं बताया, डेट नहीं बताया, मुहूर्त नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, बस बताया कि ऐसा होगा बस। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि हजारों साल तक शबरी माता राह देखती है, रोज राह देखती रहती है कि आ जाएंगे राम, कल आएंगे। रोज बेर जमा करती है कि वो उस दिन ही बेर नहीं जमा किए थे, रोज बेर जमा कर देते, आ जाएंगे बोल के, फिर से दे देती थी, फिर दूसरे दिन दूसरे जमा करते थे। उस तरह से फिर भगवान श्री राम एक दिन आते हैं, और ये भजन तो इतना फेमस हो गया है भगवान श्री राम के, राम आएंगे आएंगे करके। ये भजन अभी गाना बड़ा आसान है, मगर शबरी इतना आसानी से गा नहीं सकते थे। उनको बहुत मेहनत करना पड़ा उसके लिए, मगर उनका क्रेडिट एक ही है, शबरी माता का क्रेडिट एक ही है कि उन्होंने अपने गुरुजी के वचनों के ऊपर बहुत विश्वास रखा। कब तक विश्वास रखा? लास्ट तक विश्वास, अपना जीवन जीने तक। भगवान ने बोला है तो, गुरुजी ने बोला है तो जरूर आएंगे। तो इन दोनों का जब समन्वय होता है, एक प्रामाणिक गुरुजी और एक बहुत विश्वास से भरा हुआ शिष्य, इन दोनों का जब समन्वय होता है तब एक अद्भुत चीज़ देखने को मिलती है, देखने वहाँ पे होती है। और उसी का प्रकटीकरण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत है, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने कितने भी समस्याएं आई, अभी जैसे द्रौपदी का विश्वास था, जैसे मातंग मुनि की शिष्य वो शबरी का विश्वास था, ऐसा ही विश्वास हमें श्रील प्रभुपाद का दिखता है अपने गुरु जी के ऊपर। आप देख सकते हैं उसको। गौरांग प्रभु बता रहे थे कि विश्वास का कितना हद है। ये बोलते हैं कि कोई डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रहा है, एक ऑपरेशन करता है, पेशेंट मर जाता है, दूसरा करता है, पेशेंट मर जाता है, तीसरा करता है, पेशेंट मर जाता है, 5वें के बाद वही दुकान बंद कर देगा, बोले जाने दो, शायद मैं डॉक्टर तो हूँ मगर मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, और मेरे पेशेंट का भाग्य तो एकदम उससे भी खराब है। मर ही जाता है हर बार। तो बोलते हैं कि ऐसा 5-10 पेशेंट जाने के बाद अगर कोई बोलता है कि अभी आपको ऑपरेशन करना है, कौन आने वाला है? प्राइम मिनिस्टर आने वाला है। और बोले तो प्राइम मिनिस्टर आके मैं अभी जनरल लोगों को पहुंचा देता हूँ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गया तो क्या होगा, और मेरा क्या होगा वो जाने के बाद, मेरे हाथ से जाने के बाद मेरा क्या होगा, है कि नहीं? सोच सोच के जाता ही नहीं, बोले नहीं नहीं, नो मोर,
डिप्रेशन में चला जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद के बारे में बोलते हैं कि इधर प्रचार किया, भारत में प्रचार किया, सब कुछ प्रचार किया है, तो इधर सब फेल हो गया। अभी इधर प्रचार करने के सारे मेथड फेल होने के बाद कोई बोलता है कि नहीं मैं अमेरिका में जाके प्रचार करूंगा। अभी वो ऐसा है कि 10 पेशेंट मारने के बाद प्राइम मिनिस्टर आज बोले हाँ अभी उसका भी ऑपरेशन कर सकता हूँ, लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी गली में अगर हम जीत नहीं सकते हैं तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कैसे जीतेंगे? हम गली में रोज आपकी डंडी उड़ जाती है हर बॉल के ऊपर। अभी सब वो बोलता है नहीं अभी मैं T20 में खेलने चाह रहा हूँ सिंगापुर को कुछ मतलब नहीं है इसको, मगर वो विश्वास का भाग है और आर्टिफिशियली हम उसको नहीं कर सकते। ये कोई हम यानी जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, मगर हमें जितना दायरा है हमारा, जिस वॉट एवर इज लिटिल इन हमारा जितना भक्ति है उसमें इतना तो विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं प्रभुपाद के ग्रंथों में जो लिखा है उसके तरह से मेरा जीवन जीऊँगा तो जरूर भगवान की कृपा मेरे ऊपर होगी। इस विश्वास के साथ जीना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है हमारे भक्ति का।